हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के पेपर पैटर्न क्या रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको पेपर सॉल्यूशन भी कराया जाएगा। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूं कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो 10 मार्क्स का होता है। उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। इसके बाद में वेरी शॉर्ट नोट्स 4 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। शॉर्ट नोट्स आते हैं 4 क्वेश्चन, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। और साइकोलॉजी की बात करें तो 7 क्वेश्चन MCQ आते हैं। पेपर पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये सोशियोलॉजी का पेपर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 आए हुए हैं। यहाँ पे से उनमें से अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि अटेम्प्ट आपको एक करना है। 2 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स का होता है। उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुआ था 22-23 का, उसमें ये पेपर आया था। आप देख सकते हो कि एनलिस्ट द मेजर सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पॉवर्टी एंड हाउसिंग प्रॉब्लम। इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड डिटेल में एक्सप्लेन करना है। गरीबी और हाउसिंग की प्रॉब्लम है उसको। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ में सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक नीड टाइप एंड फंक्शन ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली में से भी 10 नंबर का क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको फैमिली जो चैप्टर है वो उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसी के साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन और कहाँ से उठाया जा सकता है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन में से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इंट्रोडक्शन को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। शॉर्ट नोट्स में 4 क्वेश्चन आए हैं, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के स्कोप क्या है? सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो कल्चर और सिविलाइजेशन पर डिफरेंस आया है। इसी के साथ ही इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडिया में कास्ट सिस्टम क्या है उसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, क्लासिफिकेशन जो सोशल ग्रुप्स है उसके क्लासिफिकेशन आपको डिस्कस करने हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसके बाद वेरी शॉर्ट नोट्स आंसर, तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ कल्चर, पॉलीगैमी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, जिनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे MCQ क्वेश्चन आते हैं। MCQ में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है? अगस्त कॉम्टे है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है रिलीजन, मैरिज, फैमिली एंड कास्ट आर एग्जाम्पल, इन सभी का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है ऑल द पीपल हु आर बोर्न एंड लिव इन अबाउट द सेम टाइम सेम स्पान, यानी कि ये किसके अंदर आता है? ये एज ग्रुप में आता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? मार्क आउट द प्राइमरी ग्रुप अमोंग द फॉलोइंग, तो प्राइमरी ग्रुप जो होता है किस में आता है? फैमिली के अंदर आता है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? 5th नंबर क्वेश्चन है इन इंडिया द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एज ट्रेंड टूवर्ड, तो ये होता है न्यूक्लियर फैमिली। तो इसमें न्यूक्लियर फैमिली का ऑप्शन नहीं है, यानी कि सिंगल फैमिली हो सकता है। इसके बाद 6 नंबर इंडस्ट्री इज इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन
इंस्टीट्यूशन विच बाय नेचर इज, तो इसको जाना जाता है सोशल के नाम से। ये पेपर आपका सोशियोलॉजी का है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के पेपर पर, एंड पेपर पैटर्न भी साथ में समझेंगे। साइकोलॉजी का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, तो साइकोलॉजी का पेपर पैटर्न सेम रहता है जैसे कि सोशियोलॉजी का पेपर पैटर्न है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 शॉर्ट आंसर एंड 4 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में 7 MCQ क्वेश्चन आते हैं। ये पेपर पैटर्न रहने वाला है साइकोलॉजी का। हम देख लेते हैं कि पेपर कैसा आता है। तो आप देख सकते हो, डिफाइन लर्निंग एंड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, डिस्क्राइब फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग से क्वेश्चन उठाया गया है 10 मार्क्स का। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, डिस्कस डिफरेंस मैकेनिज्म विथ एग्जाम्पल, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसको एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है आपको। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 6 से 7 पेज यहाँ में भरने होंगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स में क्या क्या क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इन 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी के बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से भी आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ मोटिवेशन, फैक्टर अफेक्टिंग परसेप्शन, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, वार्निंग साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ। तो इनमें से आपको 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद MCQ आ जाते हैं, आंसर द फॉलोइंग MCQ। फर्स्ट नंबर MCQ है, व्हाट इज इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो रॉन्ग परसेप्शन होता है इल्यूजन का मीन्स। सेकंड नंबर MCQ है, द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस वाज डेवलप, तो डेवलप किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी सिगमंड फ्रॉड के द्वारा। थर्ड नंबर MCQ है, द वर्ड ऑफ साइकी स्टैंड फॉर, कि जो वर्ड है साइकी ये कहाँ से आया है, ये सोल, ये स्टैंड करता है सोल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसमें आपका आ जाता है लो IQ। फिफ्थ नंबर MCQ आ जाता है, हियरिंग, सीइंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग और फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली देयर इज टर्म्स, ये हो जाता है हेल्यूजन, ये टर्म्स होती है, ये हेल्यूजन से रिलेटेड करती है। लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट पर्सन अदर थिंग्स इज नोन एज, तो इनको जाना जाता है एग्नोसिया। 6 नंबर MCQ होता है। 7 नंबर MCQ हो जाता है, द स्टिमुलाई दैट प्रोसीड और प्रेसिपिटेट स्ट्रेस विच कॉज बॉडीली एंड मेंटल टेंशन, ये स्ट्रेसर के अंदर आ जाता है। इस तरह से हमारा पेपर पैटर्न कंप्लीट होता है एंड पेपर सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। पेपर पैटर्न जो है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, 4 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर एंड 4 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट। इसी के साथ में साइकोलॉजी में क्या होता है, 7 MCQ आते हैं एंड सोशियोलॉजी में 6 MCQ, यानी कि टोटल MCQ कितने आते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के पेपर में, 13 MCQ आते हैं। तो पास होने का जुगाड़ तो यहाँ से हो जाता है स्टूडेंट्स का, अगर MCQ अच्छे से सही हो जाते हैं और थोड़े थोड़े नंबर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनमें आ जाते हैं तो आराम से स्टूडेंट पास हो जाता है। ये पेपर पैटर्न रहने वाला है आपका।
इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 8302782567। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के पेपर सॉल्यूशन एंड प्रीवियस ईयर पेपर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।